राम राम भाई सारे हिंदुओं को। उपस्थित हो गए तारे बीच में बेशर्मी के कारण, क्योंकि ना तो भाई तुम पे खुद लड़ा जा और जो कोई लड़ रहा है ना उसे ताकत दी जा, ठीक है, और ना ही तुम पे इसे आगे बढ़ाया जाए। शेर भी नहीं होती है ना, तुम लोगों पे खुद की लड़ाई लड़ी जाती है, और जो कोई लड़ता है तो उसे कमजोर करने का कार्य समाज के द्वारा किया जाता है। और बड़े कमाल की बात बता दो, जो जुड़ रहा है वो शेयर करेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा शेरर, यानी कि आप शेयर करते हैं तो मेरे भाई उसके बाद आपका लिखा हुआ आता है, हर व्यक्ति की आईडी में आता है। यानी कि धोखा मुझे नहीं दे रहा, धोखा वो खुद को दे रहा है, ठीक है। ब्रह्मानंदपुरी स्वामी जी जय जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी को जय जय श्री राम रहेगा, सभी को हर हर महादेव रहेगा। विषय वही जिस पर हम आते हैं, जो ऐसे काम होते हैं जो सिलेंडर प्लेंडर के, ये बहुत सारे काम हम फोन के माध्यम से करा देते हैं, उनकी बखान नहीं करते हम। कारण उसका स्पष्ट है कि भाई उसमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चला लिया, बहुत सारे समाज सेवी कर रहे हैं उस काम को। अगर उसी काम को हम दिखाएंगे तो हम और समाज सेवियों में फर्क कहाँ रहेगा। समाज सेवियों की जो है मेहनत लूट लेंगे भाई, हम ज्यादा लोकप्रिय हो जाएंगे। हमें बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं होना, हमें अपने समाज को हमेशा ताकत देनी है, अपने समाज को मजबूत करना है, अपने समाज के लिए ही आवाज उठानी है। दूसरा कोई ना राजनीतिक एजेंडा है। राधिका जैन जी बहन को राम राम, सभी को राम राम रहेगा, सभी को जय जय श्री राम रहेगा। सभी आगे बढ़ाते चले, ज्यादा देर आप भी लाइव को ना देखें और ज्यादा देर मैं भी सोच रहा हूं कि ज्यादा देर मैं भी लाइव ना रहूं। एजेंडा वही जो मेरी बहन बेटियों की किस्मत पे फिर बात आई, बंगाल में खेला हुए, और लगातार आप देख भी रहे हैं, जैसे कोरोना को देख रहे हैं वैसे ही उसी तरीके से आप बंगाल की घटना को देख रहे होंगे। पर मैं उससे आगे की बात करूंगा, उन बातों करूंगा जो भक्त बोलते हैं अपने आप को। भक्त एक बहुत बड़ी संज्ञा है, एक बहुत बड़ी चीज है। तो उन भक्तों तक भी पहुंचाएं और उस सत्ताधीश पार्टी तक भी पहुंचाएं जो पूरे भारत के तख्तो ताज पे राज कर रही है आज के समय में, और जो उस पार्टी के लिए काम करते हैं उन तक भी पहुंचाएं। इस लाइव को पहले तो वायरल करें और हर व्यक्ति को जोड़ें, भारतीय जनता पार्टी का हो। क्यों? कारण वही है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने आप को न्योछावर करके तन मन धन लगाकर समर्पण करके समर्पण भाव से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके साथ चाहे दिल्ली हो, चाहे कोई सा भी राज्य हो, चाहे उसमें केजरीवाल हो, केजरीवाल मुसलमानों का साथ देता है, खुल के देता है। ममता बानो अपने लोगों का खुल के साथ देती है। खेला होवे, तुम तो मोदी जी वहां डायलॉग मार रहे थे खेला होवे, उन्होंने कहा खेला होवे और खेला करके दिखा दिया। और ना जाने कितने हिंदुओं के घरों को उजाड़ दिया, हजारों की संख्या में। लगातार फोन आ रहे हैं, मैं सोच रहा नहीं लाइव बनाऊंगा, मैं अभी लाइव पाइप के चक्कर लफड़े में फंसता ही ना, पर मजबूरी हो गई फिर लाइव पाना। क्यों भाई? नचनिए होते हैं पैरों में, जब कुछ दिक्कत होती है, कहीं साउंड होता है तो छनछनाहट तो आती है, नहीं आती? तो वही हमारा हाल हो चुका है। इस भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट कर करके इस भारतीय जनता पार्टी को या धर्म को मजबूत करने के चक्कर में आज हमारे पैरों में बेड़ी डल चुकी है। आज हम सिर्फ चिल्लाने वाले एक ढकोसला, एक ड्रामा बन के रह गए हैं। अगर होते समाजवादी पार्टी के साथ तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का साथ दिया है। एक भी कार्यकर्ता किसी बाप की औकात है उंगली लगा के दिखा दे, उस सत्ता में हो तब तो बिल्कुल वही काम। अरे बैलरे से आगे बढ़ा लो भाई, ठीक है। मैं किसी पार्टी का नौकर ना हूं, हमेशा सही बात बोलने में मैंने कभी हिचका नहीं और ना हिचकूंगा। अगर आपकी फटती है, अगर आपको मरवाने हैं अपने परिवार को किसी पार्टी का काम करते करते, तो मरवाओ, बेशक मरवाओ, अपनी लोडिया का बलात्कार करवाओ, खुले रोडों पे करवाओ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि उस पार्टी की आंख खोलनी है, वो पार्टी सत्ता में होते हुए आज कहती है हम धरने पर बैठेंगे, अरे डूब के मर जाओ। अगर तुम अपने कार्यकर्ताओं का साथ नहीं दे सकते तो डूब के मर जाओ और कोई भी आदमी, हर आदमी रिजाइन करो।
रिजाइन करो उस पार्टी से जो पार्टी अपने लोगों के साथ नहीं खड़ी हो सकती, अपने लोगों का बदला नहीं ले सकती। किस बात की पार्टी है, किस बात का घमंड है कि हम केंद्र में हैं? अरे मरे तो आम लोगों के भी हैं? किस बात का हिंदुत्व है भाई? हिंदुत्व के अलावा पहले शेयर कर लो रे जल्दी, क्योंकि पारा गरम मत करो, या तो फिर लाइव को छोड़ के सही चले जाओ। ब्राह्मण नरसिंह नव आशीर्वाद मेरे भाई बहुत। ठीक है, या तो भाई इस पार्टी को बाइकाट करो जब इसकी औकात ही नहीं है, जब अपने कार्यकर्ताओं की रोटी बेटी। इसके बंगाल के अंदर एक कार्यकर्ता जो प्रदेश लेवल का था वो गुहार मांग रहा है लोगों से, लाइव बना के वो लोगों से गुहार लगा रहा है कि मुझे बचाओ। मैं भारतीय जनता पार्टी का राज्य लेवल का, ओबीसी मोर्चे का राज्य लेवल का जो अधिकारी हूं। किससे उम्मीद करोगे? हैं? अरे कौन से उन्होंने ये गलती कर दी बंगाल में, तुम्हारा खुल के साथ दे दिया। अरे क्या चाहते हो तुम? कौन से हिंदुत्व को लेकर चल रहे हो? ये कौन सा हिंदुत्व है, कौन सा दिखावा, कौन सा नाटक है? एक जति नरसिंहानंद सरस्वती ने पूरे समाज को जगाने के लिए एक अपग्रेड अवधारणा लगाई। आप पे आज तो सिक्योरिटी नहीं दी गई, आज जो भी खड़े हैं अपने दम पे खड़े हैं। वही बंगाल में है भाई। अरे सुनो, शायद भक्त ज्यादा हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं। यहां भक्तों के हाथों में दम नहीं है, और ऐसी भक्ति रोटी बेटी मरवाने वाली जो भक्ति है उसे त्याग दो, अपने काम धंधे में लग जाओ। जब राज्य जिसका आएगा अपने स्तर से लड़ो, अपनी लड़ाई अपने लेवल से लड़ो। ये भक्ति वाली मत लड़ो, किसी पार्टी विशेष के उसमें मत लड़ो। लड़ा था बंगाल में, दिखाया था इनका साथ दिया था, और लगातार हर जगह क्यों आ रही है भारतीय जनता पार्टी? सिर्फ यही कारण है भाई, संतुल त्यागी। बिल्कुल भाई बिल्कुल, इस पार्टी कोई अस्तित्व नहीं, और भक्तों के भी बस डायलॉग मार देंगे, वो हटा दी, धारा हटा दी, फलाना हटा दी, दिमाग का हटा दी। अरे तुम्हारे पिछवाड़े पे ममता बनर्जी ने बम फोड़ के दिखा दिया है, बम फोड़ दिया एक दिन के अंदर। तुम धाराओं पे लगे लटके पड़े हो। अरे तुम्हें पूरे भारत का राज दे दिया, तुम धाराओं पर अटके पड़े हो। आज भी बम फोड़ के दिखा दिया, खेला हो बे। मोदी जी तुम्हारी तरह जुमलेबाजी नहीं करी उस औरत ने। जिस औरत का चलने बस साली पर हक का उठना बस की नहीं है, वो औरत तुम्हारे मुंह में मूतने का काम कर रही है, तुम्हारे कार्यकर्ताओं को रोदा रोदा के मार रही है। करो भैया हम पे भी साला, ऐसे जीवन से साला कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पार्टी को हमने तो ये मान लिया कि नहीं, ये पार्टी तो बहुत बड़ा करेगी, बहुत कुछ करेगी। अरे जुमलेबाजी हैं सारे के सारे, एक दौरे से ऊपर से नीचे तक। ठीक है, अरे जब मुसलमानों से हमने पंगा ले लिया, ईसाइयों से हमने पंगा ले लिया, तब तुम ही कौन सी खेत की मोली हो? तुम ही कौन सा हमें समय को रक्षा दे रहे हो? तुम अपनी रक्षा अपने आप कर लो। है तुम्हारे कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के मारा जावे, बचा लो उन्हें। आरएसएस वालों बचा लो, ना करो तुम कुछ भी। अरे तुम ना करो कुछ भी, तुम तो सवा सत्यानाश के लिए बैठे हो। तुम तो चाह रहे हो कल होता हो आज हो जाओ। भाई सभी आगे बढ़ाते रहे, इस लाइव को आगे बढ़ाते रहे, भक्तों के मुंह पे मारे फेंक के। अगर कल को तुम भी अपनी रोटी बेटी देने को तैयार हो तो भाई आप बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में काम करो। भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करो, वही आपका मेन मुख्य उद्देश्य है। जब आप तैयार हो, अगर तैयार नहीं हो, अगर चाहते हो ऐसी पार्टी से पीछा छूटे, तो भाई मैं नहीं कहता विकल्प क्या है, विकल्प में मारो गोली। मैं कहता हूं कि आप अपने स्तर से खड़े हो, उससे बहुत बड़ी लड़ाई लड़ जाओगे। ना मर्दों की तरह जीने से बढ़िया है खुद मर्द बन के रहो। घर में घुस घुस के पिटवा दिया इन्होंने, कोई खौफ ही ना है। अरे इन लोगों को खौफ ही खत्म हो गया यार, खौफ ही ना इनका कि ये साले ये भी कुछ कर लेंगे, ये केंद्र में भी हैं, ये पूरे भारत की राजनीति ये भी कर रही है, भी ये भी जिंदे हैं ना। क्यों?
क्योंकि पता है इनके कार्यकर्ताओं को रोज दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है रोडों पर। पूरा सपोर्टर भारतीय जनता पार्टी का मैं भी बैठा हूं। पर ऐसे मरने से भाई, ऐसे मरने के लिए ना बैठा, मारने के लिए। ठीक है, मरो तो कुछ करके मरो, भड़वों की मौत नहीं। ठीक है, चलो भाई, आपने बहुत शेयर करा, आपकी उंगली उंगली दुखी होंगी, है ना। आपने बहुत लोगों तक हमारी इस पोस्ट को वायरल करा। बिल्कुल भाई, कटु में ही चले जाएंगे हम तो। ये क्या कह रही है राधिका जैन जी, ऐसी सत्ता बेकार है जब कार्यकर्ताओं बीजेपी को वोटर को सुरक्षा ही न दे पाए। बिल्कुल, ये सरकार सदा से ही बेकार है। ठीक है, इसके पास कोई ना तो विकास है, ना कोई एजेंडा है, ना इसे कुछ करना है। मोदी जी ने पिछले जो 5 साल सबके सामने है। भाई इसे स्टार्ट कर लूं यार, तेल फूंकना पड़ेगा। बने रहियो भाई। भाई पिछले 5 साल जो है मोदी जी ने बहुत बढ़िया खराब करे। इनको स्कॉलरशिप देने में, जिहादियों को हज यात्रा कराने में। ठीक है, रहा बचा समय अब है। इस समय में भी क्या हो रहा है तुम्हारे सामने? खून खोल जा, खून। जिस पे कुछ ना होता ना, वो माँ चोद दे खड़ी करके ऐसे टाइम पे। और तुम तो वैसे तुम्हें तो अब तक राष्ट्रपति शासन लगा देना। अगर तुम्हारे इतने ही दिलेरे, इतने बड़े, बहुत बड़े योद्धाए, शेरे, क्या है तुम्हारे बस की? बैठी हो जाके जगह, अगर तुम्हें राजनीति करनी है तो जाओ समाजवादी पार्टी में जाओ, कांग्रेस में जाओ, दूसरी में जाओ, उसमें सभा में जाओ, कोई सी में जाओ, खुद की पार्टी बनाओ। ऐसी पार्टी का पूर्ण बहिष्कार करो, 12 लाख खोड़ी करके। इसमें कई घंटे की पार्टी है उनके बेंच, बालक बच्चे रो रहे हैं, घर में लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, घर में घुस के। और यहाँ के हिंदू डायलॉग देखो, अब यहाँ के हिंदुओं के डायलॉग देखो, उत्तर प्रदेश के हिंदुओं के या और जगहों के हिंदुओं के डायलॉग देखो। हम बंगाल कूच करेंगे, हम बंगाल कूच करेंगे। अरे तुम बंगाल कूच क्या करोगे? तुम यहीं अपनी लोंडियों को यहीं बचा लो, तुम जाओगे बंगाल। सचिन त्यागी जी, विकल्प इससे अलग सिर्फ ये है, खुद लड़ो भाई। अन्ना है तो ऐसे लोंडियों का बलात्कार करवाओगे क्या? नहीं, विकल्प को छोड़ दो। मेरे मान सम्मान से बढ़ के विकल्प है क्या? इनके चक्कर में बैठ के हम जो है अपनी रोटी बेटी दे दे हैं। वहां बंगाल में क्या गलती थी जी उनकी? हमारी तुम्हारे तरह अंधभक्ति तो है वे भी, हमारी तुम्हारी तरह अंधभक्ति तो थे वे भी। अंधभक्ति में उन्होंने इनके लिए खुल के लड़ गए थे। और उसने उस समय कह दी थी ममता बानो ने, खेला होवे, और वो खेला की यूं पता नहीं ऐसे होवे, ऐसे खेला खिलाएगी वो। और कह दी तो भाई कर दिया। ठीक है जी भाई साहब। और हिंदुओं की मजबूरी रही है हमेशा से, मुसलमानों को कभी विकल्प की जरूरत नहीं पड़ी। हिंदुओं की मजबूरी रही है, उन्हें विकल्प ही नहीं मिल पाया आज तक। पहले 70 साल तो उन्हें कांग्रेस विकल्प लगती थी, और आज भारतीय जनता पार्टी विकल्प लगती है। इनका विकल्प से तो राम बचावे, हिंदुओं के विकल्प से तो। और 70% केंद्र में होने के बावजूद वे बैठ रहे हैं अनशन पर। भाई साहब, वे बैठ रहे हैं अनशन पर। जब उनके पास ही कोई विकल्प ना है तो कम से कम उनसे बढ़िया तो हमारे पास विकल्प है, हम खुद से खड़े होंगे। जैसे मुसलमानों को विकल्प की जरूरत नहीं है, विकल्प खुद बन जाते हैं जब हमारे अंदर एकता अखंडता आएगी और पार्टी हमारे पैरों में पड़ी होंगी। वह कौन हंसी के स्टिकर कौन भेज रहा? पेलूंगा बहुत केड़ा, नहीं तो भाई ढूंढ के पेलूंगा बहुत केड़ा। हंसी मसी के स्टिकर यहाँ मत भेजा, ठीक है ना।
जो भी है। तो भाई साहब विकल्पों से बाहर आओ, पूरे समाज से कहना चाहता हूं, ठीक है। और जो भी है अपने अपने धर्म के लिए कार्य करो। कोई पार्टी किसी धर्म को नहीं चला सकती। एक धर्म कितनी पार्टी चला सकता है? हाँ भाई, हम तो बलात्कारी हैं। खैर नरुजुल इस्लाम, हमने तेरी बहन को रोज पेल रहे हैं भाई, हमारा हक है। तो क्या हुआ, तुझे कोई दिक्कत? दम भी है आइटम में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, निकलना नहीं, और बढ़िया पेलूंगा। अब जिसने छोड़ा हंसी का वो ठीक है। तो भाई ज्यादा विकल्प के चक्कर में मत पड़ो, अपने आप को मजबूत करो, अपने परिवार को मजबूत करो, और किसी पार्टी के चाटुकार मत करो। जो हमारे धर्म की बात करेगा वोट रहेगी उसकी, ठीक है जी। ये विकल्पों में मत फंसो। विकल्प में फंसते फंसते आज ये हालत हो गई है। सत्ताधारी पार्टी है वो जो है अनशन पे जाके बैठेगी। इतने बुरे सीन अगर आपने देख लिए तो मेरा हृदय कांप गया यार। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था लाइव आने का, ना मैं चाहता कि आपके और मैं गुप्त रूबरू हूं ना भाई, ठीक है। पर मजबूरी बनी, आज फिर उसी मजबूरी का दामन थाम के फिर आना पड़ा। क्यों? करना कुछ है नहीं, ठीक है। करना किसी पार्टी का कुछ है नहीं, सब अपनी सास उसकी है भाई। अपना रास्ता अपनी राजभोग के लिए बैठी हैं, कोई आपके लिए नहीं बैठा भाई, ठीक है। और हाँ, हमेशा से सही बोलने वाला व्यक्ति नहीं होती ना, सुनो, बंगाल में हो कहीं भी हो, मैं राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण त्यागी, और मेरे संगठन में या मेरे लोगों से जुड़ा हुआ कोई लोग है, उसका बाल पाड़ के दिखा दियो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, साले के 24 घंटे के अंदर आग लगवा देंगे साले घर में। ऐसे होती है सुरक्षा भाई, ना कोई तंत्र में हूं ना कोई शासन में हूं, ठीक है। साले के घर में आग लगवा देंगे, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। इस तरीके से काम होते हैं। और जब ऐसे काम करने आप स्टार्ट कर देंगे, और सुनो, वो संगठनों जो दुकानदारी के लिए बैठे हुए हो तुम लोग, रोज तुम्हारे आसपास भिन्न भिन्न तरीके के कांड होते हैं, और आप मादर जात सिर्फ संगठन के नाम पर दुकानदारी करते हो। जिस दिन है तो बंगाल में अपना संगठन है, ममता बानो जैसी धंधे वाली क्यों कामयाब हो रही है? क्योंकि सिर्फ हम ये सोचते हैं ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। हमारे किसी कार्यकर्ता के और किसी भी हिंदू के, पर हिंदुओं के तो बहुत सारे संगठन है भाई, किसी भी कार्यकर्ता के किसी मादर चौथ ने उंगली लगा दी ना, किसी भी जिहादी ने, तो उस दिन इस्लाम में रहना इनकी सबसे बड़ी मजबूरी बना दूंगा भाई, ठीक है। नूरुल इस्लाम, ठीक है बेटे, नूरुल इस्लाम, ऐसे होंगे काम। शपथ लो, हर आदमी आप अपने यूनिट में जुड़ो, पार्टियों को अपने पायतन बैठाओ तलवों पे। उनकी औकात जब तक उन्हें नहीं दिखाओगे, ब्राह्मण हर्षित नगाय कह रहा, मेरा शेर, तुम्हारे पास धरना देने के बहुत से कारण होंगे, लेकिन मेरे पास राजनीति छोड़ने का बस एक कारण है, वह बंगाल हिंसा में मारे गए कार्यकर्ता, उनके दर्द सत्य के साथ बोलने की किसी की पार्टी की नहीं साहस। आवश्यकता होगी तो प्रभु श्री राम की इच्छा। जय श्री राम। जी राधा शर्मा बहन जी, बिल्कुल दवा लूंगा, ठीक है। तो भैया सबसे पहले अपने आप को मजबूत करो, अपनी बहन बेटियों को मजबूत करो, और उन गिद्धों की गर्दन उड़ा दो। और कोई पार्टी सार्टी आपके कोई साथ नहीं देने वाली,
ये आप लिख लो। ये अपने कार्यकर्ताओं का साथ ना दे पा रही, आपका क्या साथ देंगे? ठीक है, चलो आपका बहुत समय ले लिया। आपको उचित लगता है कि भाई इस लाइव को आगे बढ़ा? बिल्कुल बहन जी, अभी लूंगा, दवाई ले लूंगा, बिल्कुल ले लूंगा। ठीक है जी, सभी को धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। जिसने शेयर करा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप ही से हमारा अस्तित्व है, आप ही से हमारी ताकत है। और आप जो आवाज को बढ़ा देते हो तो भाई आवाज पहुंच भी जाती है। ठीक है, सबसे पहले आत्मनिर्भर बनो, खुद को मजबूत बनाओ, खुद को जिहाद मुक्त करो। और खतरा चारों तरफ से है, नाम नहीं देना चाह रहा, और उसमें बहुत सारे वे भी है इस कांड में, ममता बानों के साथ। ठीक है जी, राकेश भाई साहब, हर हर महादेव। फिरोजाबाद कोर्ट कार्यकर्ता पिट रहे हैं, भाजपा के कोई नेता बचाने वाले हैं। भाई वे अपनी जान बचा लो, बहुत है। राधिका जैन बहन धन्यवाद। अभी बिल्कुल ध्यान रहेगा, बिल्कुल ध्यान रहेगा। ठीक है, सभी को हर हर महादेव रहेगा, सभी को जय जय श्री राम रहेगा। और उम्मीद करता हूँ जो बात कहेंगे वो जरूर आपने समझी होंगी और उन पर जरूर ध्यान रखेंगे आप भी।